हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। इससे पहले की वीडियो में फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी वीडियो मैंने बनाकर पहले से अपलोड कर रखी है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर फर्स्ट के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए हैं आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा जाके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा टॉपिक आज का है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं दाब तथा उसका मापन। तो सेकंड चैप्टर का आज का जितने भी इस चैप्टर में आपके जितने भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे आपका टोटल प्रेशर हो गया और आपका यूनिट प्रेशर हो गया, इसकी जो आपके मात्रक हो गए, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कभी आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं और इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि टोटल प्रेशर क्या होता है। फ्रेंड्स उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा हमसे लगातार लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले टोटल प्रेशर की डेफिनेशन सीख लेते हैं। तो टोटल प्रेशर को हम फ्रेंड्स हिंदी में कुल दाब बोलते हैं या इसी को हम संपूर्ण दाब के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसकी जो डेफिनेशन है हम इंग्लिश में देख लेते हैं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन हम हिंदी में करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कहती है टोटल प्रेशर की कि द टोटल फोर्स exerted by any fluid at any surface is called the total pressure of the fluid at the surface। यदि फ्रेंड्स आपको इसकी डेफिनेशन एक बार ना समझ में आई हो तो आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, the total force exerted by any fluid at any surface is called the total pressure of the fluid at the surface। तो ये डेफिनेशन आपकी इंग्लिश में हो गई। अब इसी डेफिनेशन को यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है, तो हिंदी में अब समझ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि किसी फ्लूइड के द्वारा, यानी कि कोई फ्लूइड है उसके द्वारा किसी सरफेस पर लगाया गया जो टोटल फोर्स होता है उस तरल का उस सरफेस पर टोटल फोर्स कहलाता है, टोटल प्रेशर कहलाता है, या टोटल इसी को हम कहते हैं संपूर्ण दाब कहलाता है। एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से समझ लेते हैं। डेफिनेशन कहती है कि किसी फ्लूइड के द्वारा किसी सरफेस पर लगाया गया कुल फोर्स जो है उस तरल का उस सरफेस पर टोटल प्रेशर कहलाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस नोट करिए, यहाँ पर टोटल फोर्स कह रहा है और यहाँ पर टोटल प्रेशर कह रहा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो जो इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर दूं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस डेफिनेशन को कि जब किसी फ्लूइड के द्वारा किसी सरफेस पर टोटल फोर्स लगाया जाता है, यानी टोटल फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी सरफेस पर, तो जो फ्लूइड होता है उस तरल का उस सरफेस पर जो लगाया गया टोटल फोर्स होता है वो आपका टोटल प्रेशर कहलाता है। चलिए तो इसकी डेफिनेशन आप समझ गए होंगे और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं कि यह फोर्स किस प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स बात करें, जो आपका टोटल प्रेशर होता है वो आपका सदैव कंप्रेसिव प्रकार का होता है, यानी कि जो आपका फोर्स होगा वो सदैव संपीड़न प्रकार का लगता है टोटल प्रेशर वाला। और यह जो फोर्स लगता है हमेशा सतह के लंबवत कार्य करता है, जिस भी सरफेस पर लगेगा वह उसके परपेंडिकुलर कार्य करेगा आपका टोटल प्रेशर। इसको हम कैपिटल पी से डिनोट कर लेते हैं। तो इसको तो आप नोट कर लीजिए कि हम जो टोटल प्रेशर होता है उसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। और इसकी जो एमकेएस में यूनिट होती है फ्रेंड्स वो आपकी किलोग्राम फोर्स होती है। और बात करें एसआई यूनिट में तो इसकी एसआई यूनिट में इसका जो मात्रक होता है फ्रेंड्स वो आपका न्यूटन होता है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई फ्रेंड्स टोटल प्रेशर की, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आती है, नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है दाब, या इसी को दाब तीव्रता के नाम से जानते हैं या इसी को हम इकाई दाब के नाम से जानते हैं।
इसको इंग्लिश में देख लेते हैं तो इसको कहेंगे प्रेशर, और इसी को सेकंड नाम से जानेंगे प्रेशर इंटेंसिटी, या इसी को हम जानते हैं दूसरे नाम से यूनिट प्रेशर। तो ये आपका यूनिट प्रेशर होगा, ये आपका प्रेशर इंटेंसिटी हो गई, और ये आपका प्रेशर। तो इसको 3 नाम से जानते हैं, आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक मिस्टेक हो गई है, जो आपकी टोटल प्रेशर की डेफिनेशन है उसको भी मैंने यहाँ गलती से दोबारा लिख दिया है यूनिट प्रेशर में। तो फ्रेंड्स इसके लिए सॉरी, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, आप चाहें तो नोट कर लीजिए इसकी डेफिनेशन। तो ये वाली गलत है, आप इसको नोट मत करिएगा। चलिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, आप उसको साथ साथ नोट करते जाइए। तो आपका यूनिट प्रेशर यानी प्रेशर की डेफिनेशन आप नोट करिए। द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, यानी कि सतह के इकाई क्षेत्रफल पर यानी कि सरफेस के यूनिट एरिया पर फ्लूइड के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसकी बल के इकाई को दाब या दाब तीव्रता कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। इसके लिए सॉरी, ये डेफिनेशन गलत लिख गई है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ यदि आपने इसकी डेफिनेशन नहीं नोट कर पाए हैं तो चलिए इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। यूनिट प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, यानी कि सतह के इकाई क्षेत्रफल पर यानी कि जो हमारी सतह है उसके यूनिट एरिया पर फ्लूइड के द्वारा लगाया गया फोर्स वो आपका इकाई दाब यानी कि यूनिट प्रेशर कहलाता है। और फ्रेंड्स हम बात करें इसकी तो इसको जो है हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। देखिए जो टोटल प्रेशर था उसको हमने कैपिटल पी से डिनोट किया था, और जो ये है यूनिट प्रेशर इसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स हिंदी में भी लिखी है कि सतह के इकाई क्षेत्रफल पर तरल द्वारा लगाए गए बल को इकाई दाब कहते हैं, इसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर इसका फार्मूला भी लिखा गया है कि यदि किसी सतह के क्षेत्रफल पर यदि टोटल प्रेशर हमारा कैपिटल पी हो तो उस सतह पर जो दाब होगा यानी कि जो हमारा यूनिट प्रेशर होगा वो होगा कैपिटल पी अपान ए, यानी कि टोटल फोर्स अपान एरिया का जो रेशियो होता है वो आपका यहाँ पर यूनिट प्रेशर कहलाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और एमकेएस पद्धति में बात करें तो एमकेएस में जो है आपका यूनिट प्रेशर की जो वीमा जो आपका सूत्र होता है फ्रेंड्स वो होता है किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर, और इसी का हम एसआई में बात करें तो एसआई में इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। सामान्यतः दाब को जो है किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था अभी आपका टॉपिक जो अभी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारी डेफिनेशन समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए। तो फ्रेंड्स जो डेफिनेशन गलती हो गई थी उसके लिए सॉरी, मैंने आप वहाँ पर डेफिनेशन रिपीट कर दी है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। और हाँ, आपको इसकी पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।